Everyone, it's me Ashmi. Welcome back to my channel and welcome back to another horror story. तो आज का स्टोरी है दी ब्राइड के ऊपर। ये रियल स्टोरी है और ये एक रशियन मूवी है जिसका कि अभी तक किसी भी अनदर लैंग्वेज में ट्रांसवर्ट होकर के नहीं आया है। ये मूवी ये सिर्फ़ और सिर्फ रशियन लैंग्वेज में ही ये मूवी आई है अभी तक, और किसी भी अनदर लैंग्वेज में इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया है। और ये जो दी ब्राइड स्टोरी है ये भी रियल लाइफ के बेसिस पे ही लिया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे दी ब्राइड स्टोरी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है दो कैरेक्टर से, इवान एंड नात्स्या। इवान और नात्स्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, और उन लोगों ने एक दूसरे से वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी हो जाती है, वो लोग अपने लाइफ में अच्छे से रहते हैं। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद लीज़ा जो होती है इवान की बहन, वो नात्स्या को और इवान को इनवाइट करती है अपने घर पर। उसका घर होता है बहुत डरावना हवेली होता है, बहुत ही पुराना घर होता है। इवान और नात्स्या उस घर पर जाते हैं। वहाँ जाते हैं वो लोग, नात्स्या देखती है कि ये बहुत ही पुराना घर है, जो घर उसके दादा का रहता है। वहाँ पर लीज़ा रहती है, लीज़ा के दो बच्चे रहते हैं। और जब नात्स्या वहाँ पर चली जाती है तो लीज़ा उसको इंट्रोड्यूस कराती है सबसे। तो जब नात्स्या लीज़ा के साथ कमरे में जा रही होती है तो लीज़ा उसे बताती है कि यहाँ हम लोगों के साथ हमारी ग्रैंड मदर भी रहती हैं, जो कि बहुत ही बीमार रहती हैं और वो घर में ही रहती है, अपने कमरे में ही रहती है। वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती हैं, तो वो कमरे में ही रहती हैं। नात्स्या को इतना बताती है। उसके बाद फिर नात्स्या अपने कमरे में चली जाती है। डिनर के टाइम पर जब सब लोग टेबल पे बैठे रहते हैं तो जो लीज़ा होती है वो नात्स्या को बताती है कि हमारे घर का कुछ रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज के अनुसार तुम्हारी शादी दोबारा से इवान के साथ करवानी है हमें। उसके लिए वो एक रिंग दिखाती है। एक रिंग लीज़ा होती है, लीज़ा के पास एक रिंग होता है। वो रिंग वो नात्स्या को दिखाती है और बोलती है कि ये रिंग तुम्हारे लिए है और इस रिंग को तुम पहनोगी, तुम्हारी फिर से शादी कराई जाएगी। ये सब चीज़ इवान देख रहा होता है। इवान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इवान बोलता है कि नहीं, जैसे हमारी शादी हो गई है तो वैसे ही हो चुकी है। लेकिन लीज़ा बोलती है कि नहीं, जो हमारा रस्म है हम उसके थ्रू शादी फिर से कराएंगे। सब कुछ हो जाता है। नात्स्या वो रिंग लीज़ा से ले लेती है। उसके बाद फिर अपने फिंगर्स में पहन लेती है। उसके बाद से ही नात्स्या को अलग अलग तरीके की चीज़ें उस घर में फ़ील होती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नात्स्या फ़ील कर सकती थी उन घरों में। नात्स्या रात में अपने कमरे में जब सोई रहती है तब वो देखती है कि उसका आँख खुलता है रात के टाइम में ही। तब वो देखती है कि इवान वहाँ कमरे में नहीं है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। रात का ही टाइम हो रहा होता है। वो नीचे जाती है इवान को खोजने के लिए, तो देखती है कि इवान अपनी बहन लीज़ा से बहस कर रहा होता है और वो ये बोलता है कि जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो। मैं नात्स्या से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नात्स्या को कभी खो नहीं सकता और मैं नात्स्या के साथ ऐसा नहीं होने दूँगा। इतना बात नात्स्या सुनती है। उसके बाद नात्स्या को इवान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता है, तो वो अपने कमरे में जाकर के दोबारा सो जाती है। वो वहाँ जाकर के पूछती भी नहीं है कि आखिर किस बात पर इतना बहस हो रहा था। नात्स्या कुछ भी नहीं पूछती है। उसके बाद फिर इवान रूम में आता है और रूम में आकर के नात्स्या के कान में इतना ही बोलता है कि हम लोग कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे। नात्स्या भी बहुत ज़्यादा डरी रहती है तो वो इतना सुन लेती है। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह में जब नात्स्या का आँख खुलता है तो वो अपने हस्बैंड को नहीं पाती है, मतलब इवान को कहीं भी अपने अगल बगल में नहीं पाती है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा अजीब था। वो पूरे घर में इवान को खोजती है। फिर इवान की बहन से उसे पता चलता है कि लीज़ा उसको बताती है नात्स्या को कि इवान यहाँ से जा चुका है, वो शहर गया है किसी काम से, तो कुछ दिनों तक वो वहीं रहेगा, फिर वो वापस आ जाएगा। ये बात नात्स्या को सुनकर के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसने इस बारे में नात्स्या को कुछ भी नहीं बताया था
और उसने ये बात बोला था इवान ने कि हम लोग कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो बहुत सारे कॉल्स करने की कोशिश करती है इवान को, लेकिन कोई भी कॉल्स कनेक्ट नहीं हो पाता है। इवान से उसका कोई भी बात नहीं हो पाता है। इवान कहाँ है, किस तरीके से है, किस हाल में है, कुछ भी उससे बात नहीं हो पाता है। तो ये सब देख करके न्यासा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो घर के बाहर भागने लगती है। जब वो घर के बाहर भागती है तो घर के बाहर देखती है बहुत सारे कब्र थे, बहुत सारे घर के बाहर में ही कब्र होते हैं। ये चीज़ वो देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद फिर उतना ही देर में लीज़ा घर के बाहर आ जाती है और न्यासा को खींचते हुए घर के अंदर वापस लेकर के जाती है। न्यासा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है इन सब चीज़ों को देख करके और उसका दिमाग काम नहीं करता है। लीज़ा न्यासा को घर के अंदर लेकर के आती है। उसके बाद फिर लीज़ा न्यासा को एक बहुत ही पुरानी पिक्चर्स दिखाती है जिसमें कि बहुत सारे लोग रहते हैं। उस पिक्चर को दिखा करके लीज़ा यही बोलती है कि ये वो लोग हैं, वो यही बोलती है कि ये वो लोग हैं जो मर चुके हैं। ये लोग इस दुनिया में नहीं रहे, अब ये लोग इस दुनिया में नहीं हैं, ये उन लोगों की तस्वीर है। लीज़ा न्यासा को वो पिक्चर दिखाती है। उसके बाद फिर लीज़ा वो रिंग और वेडिंग गाउन दे देती है और वो रिंग और वेडिंग गाउन दोनों ही कर्स्ड होता है, श्रापित होता है। वो रिंग तो पूरी तरीके से श्रापित होता है। इस चीज़ के बारे में आगे बताऊंगी कि वो रिंग और वो ड्रेस क्यों इतना ज़्यादा श्रापित होता है। रात जब न्यासा अपने रूम में रहती है तो उसको अलमारी की तरफ से बहुत ही अजीब अजीब से आवाज़ सुनाई देते हैं और जब से ही वो रिंग ली रहती है अपने पास तब से ही उसको बहुत ही पैरानॉर्मल चीज़ें सुनाई देती थी और पैरानॉर्मल चीज़ें वो फील कर सकती थी। उसी रात से उसको बहुत अलग अलग चीज़ें फ़ील होने लगी। तो अलमीरा बहुत ज़्यादा अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी अलमीरा के अंदर से। वो गई अलमीरा खोली। जब वो अलमीरा खोली तो देखी कि वहाँ पर से ही वो देखती है वहाँ पे खुफिया दरवाज़ा होता है। जैसे ही वो उस खुफिया दरवाज़ा को खोल करके अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर लीज़ा का बेटा है जो कि बोलता है कि मेरी बहन का अंदर में पैर फंस गया है तो चल करके उसे बचाने में, उसकी पैर को निकालने में मेरी मदद कर दो। तो जैसे ही वो अंदर जाती है और अंदर जाती है तो उसको एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है। उसको एक और सीक्रेट अंदर से एक रास्ता दिखाई देता है जिस रास्ते से वो अंदर जाती है। दोनों बच्चे भी उसके साथ होते हैं, पैर उसका निकाल करके जब दोनों सब साथ में जाते हैं, बच्चे भी दोनों उसके साथ में ही होते हैं। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक रूम है। उस सीक्रेट रास्ते के बाद एक रूम है और उस रूम में एक बहुत ही ख़तरनाक परछाई दिखाई देता है और वो परछाई देख कर के दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और न्यासा भी डर जाती है। उसके बाद फिर दोनों बच्चे बोलते हैं कि वो आ गई, अब हम नहीं बचेंगे। और वो दी ब्राइड थी कि न्यासा बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो वो बच्चों को लेकर के जल्दी से भाग जाती है, वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। उसके बाद जब वो अपने रूम में आकर के आईना में अपनी शक्ल देखती रहती है तो आईना के ही ऑपोजिट साइड में सेम न्यासा के जैसी ही कोई और दिखती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रहती है और न्यासा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। न्यासा बहुत ज़्यादा डर जाती है, फिर वो उस घर से भागने लगती है, भागने लगती है। फिर देखती है उसके पीछे भी कोई उसी तरीके का आ रहा है, सेम टू सेम उसी के जैसी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डरावनी। ये देख करके वो भागने लगती है। फिर बाद में उससे बर्दाश्त नहीं हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो अपने घर में ही है, उसके साथ एक डॉक्टर है और लीज़ा है। तो डॉक्टर उससे घुमा फिरा करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है जब वो होश में आती है तो, और फिर उससे डॉक्टर यही पूछती है कि आर यू वर्जिन, क्या तुम वर्जिन हो? तो वो बोल देती है कि हाँ मैं वर्जिन हूँ। यही मिस्टेक होता है, लेकिन वो वर्जिन नहीं रहती है। और उसके बाद फिर डॉक्टर उसको बोलती है कि ठीक है आराम करो, और डॉक्टर और लीज़ा घर के बाहर जाते हैं। तो इसके पीछे पीछे न्यासा भी जाती है देखने के लिए, जानने के लिए आखिर क्या बात है,
तो यही सुनती है न्यासा डॉक्टर और लीज़ा में बात करती हुई कि अगर ये वर्जिन नहीं हुई तो पूरा का पूरा मैटर गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम सब फंस जाएंगे। उसके बाद इतना बोल करके वो डॉक्टर जाने लगती है। न्यासा देखती है कि डॉक्टर जा रही है, न्यासा भी छुप छुपा करके उसके पीछे पीछे जाती है, डॉक्टर के पीछे पीछे। जब वो पीछे पीछे जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक रूम में वो डॉक्टर घुस रही है, और जब उस रूम को खोला जाता है तो देखती है कि इवान को वहाँ पर बांध करके रखा गया है। इवान को वहाँ पर बांध करके रखा गया होता है। ये चीज़ देख करके वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद फिर वो इवान को इशारे करती है कि तुम्हारे घर में शैतानी आत्माएं हैं, तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा शैतानी आत्माएं हैं, हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन इवान उसको इशारे करता है न्यासा को, तुम अभी यहाँ से भाग जाओ, मैं वापस आऊँगा, तुम अभी यहाँ से भाग जाओ, मैं वापस आऊँगा। लेकिन वो समझ नहीं पाती है इवान की बातों को, न्यासा बिल्कुल भी नहीं समझ पाती है। फिर न्यासा जो होती है उसको फिर से वो परछाई दिखाई देती है जो कि दी ब्राइड की परछाई होती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा न्यासा को चक्कर आने लगते हैं और न्यासा के नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद न्यासा बहुत ज़्यादा खुद को कमज़ोर फील कर रही थी, और वो उसके बाद तो वो दी ब्राइड को क्लियरली देख सकती थी। दी ब्राइड को पहले तो धुंधला देख रही थी, लेकिन उसके बाद वो दी ब्राइड को क्लियरली देख सकती थी, क्लियरली। उसके बाद फिर वो उस पर हमला करने जाती है, वो उसके पीछे जाती है, लेकिन न्यासा के बदन में इतना सा भी जान नहीं होता कि वो खड़ी भी रह पाए। वो गिर जाती है, बेड पे गिर जाती है, ज़मीन पर गिर जाती है। फिर भी वो खुद को संभालती है और खुद से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेंगते रेंगते जाती है और जा कर के खोदे हुए एक कब्र में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ पर एंट्री होती है इवान के फादर की, तो इवान के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। इवान के फादर वहाँ से आकर के न्यासा को लेकर के जाते हैं फिर से उसी पुराने खंडर वाले घर में। न्यासा को दोबारा से उस घर में ले जाया जाता है, उसको चाय पिलाया जाता है, उसको एक चाय दिया जाता है जिसको पीते के साथ वो फ़ौरन ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद फिर वो देखती है, ये सब वो फील करती है कि इवान के जो दादा थे वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनकी वाइफ का डेथ हो गया था, उनकी वाइफ मर गई थी, उनकी वाइफ मर चुकी थी। लेकिन वो इतना ज़्यादा अपनी वाइफ से प्यार करते थे कि वो अपनी वाइफ को इतना जल्दी खोना नहीं चाहते थे। तो उस टाइम पर एक रिचुअल्स होता था, कुछ साइंटिस्ट ने इस रिचुअल्स को बनाया था। एक सिल्वर 1832 में एक रिचुअल्स की स्टार्टिंग हुई थी जिसको कि साइंटिस्ट ने बनाया था। उसमें उन लोगों ने ये किया था कि एक अलग ही तरीके के सिल्वर की हेल्प से उन लोगों ने एक लेंस बनाया था, जिससे आप किसी भी इंसान का पिक्चर्स अगर क्लिक करते हो तो वो उस पिक्चर के साथ साथ बॉडी के साथ साथ आत्मा भी कैद हो जाता है। और इस रिचुअल्स के थ्रू आप लोग मरे हुए इंसान के बदन में, आप लोग मरे हुए इंसान की आत्मा को दूसरे के बॉडी में ट्रांसफ़र करके उसको जीवित रख सकते हो, उसको ज़िंदा रख सकते हो और उसको अपने साथ रख सकते हो। बॉडी तो किसी और की रहेगी। और इस रिचुअल में ये था कि जो लड़की जिसके बॉडी में आत्मा ट्रांसफ़र होगा उस लड़की का वर्जिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा रिचुअल्स ही गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से आगे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है। तो ये ट्रू लव स्टोरी उसको पूरा ख्वाब में आता है कि ऐसे ऐसे उसके दादा अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो उनको खोना नहीं चाहते थे। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था कि एक कब्र में ज़िंदा लड़की को रख करके उसके बॉडी में अपनी वाइफ का आत्मा ट्रांसफ़र किया था। और टाइम टू टाइम उनको ऐसा करना ही होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी का एक सेल्फ लाइफ होता है। जब वो सेल्फ लाइफ ख़त्म होने जाता है तो वो फिर से दूसरे के बॉडी में उस आत्मा को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके लिए उन लोगों को एक लड़की की ज़रूरत है और इस रिचुअल के लिए सेम वेडिंग रिंग, वेडिंग गाउन पहना दिया जाता है। उसके बाद जो कॉफिन होते हैं उसमें बॉडी को ज़िंदा रख दिया जाता है। उसके बाद फिर वो रिंग के थ्रू उसमें आत्मा घुस जाती है। तो इस तरीके से वो रिचुअल्स था। तो ये सब
फिर उसके ख्वाब में आता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है और उठती है। वो फिर से भागने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, लेकिन सब घसीट के लीज़ा और इवान के फादर मिलकर के उसको एक अंधेरे कमरे में ले जा कर के बंद कर देते हैं। उस कमरे में वो जैसे ही देखती है, एक बहुत ही बुरी तरीके से लाश वहाँ होता है, और वो लाश जब वो उसकी तरफ देखती है तो वो उसके न्यात्सा के बॉडी पर जंप मार करके उसको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी करने की कोशिश करता है। लेकिन इतना तक में इवान वहाँ पहुँच गया रहता है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोल करके न्यात्सा को ले करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो भागते ही रहता है, रास्ते में ही भागते ही रहता है, वो गाड़ी में बैठा करके न्यात्सा को लेकर के भागते ही रहता है। इतने में ही दी ब्राइड की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और वो लोग हमला कर देते हैं इवान और न्यात्सा पर। वो दी ब्राइड हमला कर देती है और इवान की फैमिली भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर से वो लोग न्यात्सा को जा कर के वहाँ से ला देते हैं। वो गाउन, वो अंगूठी पहना करके कॉफ़ीन में ज़िंदा न्यात्सा को डाल करके उस पर कील ठोक दी जाती है बहुत ही कस के, जिससे वो कितनी भी कोशिश करे वो बाहर नहीं आ सकती थी। उसके बाद फिर वो रिचुअल से स्टार्ट किया जाता है आत्मा ट्रांसफ़र करने का, लेकिन यहाँ पर वर्जिन लड़की चाहिए थी और वो वर्जिन नहीं थी, और उसने कहा था कि हाँ मैं वर्जिन हूँ, लेकिन वो वर्जिन नहीं थी। वो आत्मा पूरा पॉसेस्ड कर लेता है, पूरा का पूरा उसके बॉडी पर हावी हो जाता है, न्यात्सा के बॉडी पर वो आत्मा पूरी तरीके से हावी हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब उसे पता चलता है कि ये तो वर्जिन है नहीं, उसके बाद फिर पूरा आवाज़ आने लगता है कॉफ़िन में से, बहुत ही अजीब अजीब, और कॉफ़िन अपने आप से टूट जाता है, छटक जाता है। उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा दी ब्राइड की आवाज़ में न्यात्सा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। उसके बाद फिर वो सबको बताती है कि ये तो वर्जिन है नहीं, और उसके बाद फिर दी ब्राइड सब के बॉडी पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और एक एक करके सबको मारना स्टार्ट कर देती है। इतने में ही न्यात्सा के हाथ से वो रिंग लीज़ा अपने में ले लेती है, अपने पास। बिल्ली है यार, बिल्ली की रोने की आवाज़ है। न्यात्सा से वो रिंग ले लेती है और जैसे ही वो रिंग न्यात्सा से लीज़ा ले लेती है, वो आत्मा दी ब्राइड की आत्मा लीज़ा के ऊपर भी हमला कर देता है और लीज़ा को भी पॉसेस्ड कर लेता है, लीज़ा को भी अपने वश में कर लेता है, लीज़ा के बॉडी पर भी हावी हो जाता है। तो फिर न्यात्सा क्या करती है कि जल्दी से भाग के उस घर के अंदर जाती है और वही पुरानी तस्वीर वो वापस लेकर के आती है जो कि लीज़ा ने न्यात्सा को दिखाया था। और वो तस्वीर ला करके वो यही इतना बोलती है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी तस्वीर को जला दूंगी और इस तस्वीर को मैं तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी। लेकिन वो जला नहीं पाती है, तस्वीर हाथ से नीचे गिर जाती है। उतना में ही वो न्यात्सा पे भी पॉसेस्ड हो जाती है, न्यात्सा के बॉडी पर भी पॉसेस्ड हो जाती है। उसके बाद फिर वो सबको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है, एक एक करके मारना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही वो फिर से लीज़ा के बॉडी पर जाती है, लीज़ा खुद को बहुत ही बुरी तरीके से वो खुद को आग में दे देती हो और लीज़ा अपना पूरा का पूरा बॉडी जला देती है। जैसे ही लीज़ा का पूरा बॉडी जल जाता है, उसके साथ साथ दी ब्राइड की आत्मा भी जल जाती है। लेकिन वहाँ कोई भी बच नहीं पाता है, सबके सब एक एक करके मर जाते हैं क्योंकि वो सबको ही मारती रहती है। लेकिन दी ब्राइड की आत्मा का यहीं पे एंड हो जाता है। लीज़ा की बॉडी के साथ साथ दी ब्राइड की आत्मा भी ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मर जाती है। इस यहीं पर जो लीज़ा होती है, लीज़ा के बॉडी के साथ साथ दी ब्राइड की आत्मा भी जल जाती है, नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये स्टोरी यहीं तक था और ये रियल लाइफ पे बेसिस किया हुआ स्टोरी है। तो अगर आप लोग ये सब स्टोरी रात में सुनोगे ना, बाय गॉड आपकी बहुत ज़्यादा वाट लग जानी है। और आप लोगों के लिए मैं रात में ये सारे वीडियोस बना रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ यार एक लाइक एक शेयर तो कर ही देना, अपना प्यार दिखाओ, अपना सपोर्ट दिखाओ, आप लोगों के लिए तो कुछ भी हाजिर है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी हमारी आपकी मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।